जय हिंद मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। ये एक टॉपिक है वैक्सीन, ठीक है। अब सर कहेंगे सर इसमें कहाँ से वैक्सीन आ गया। आप यदि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें एक चैप्टर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपका क्या होगा, सेरा तथा वैक्सीन। तो आज हम वैक्सीन को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद आपका सेरा पर एक वीडियो मिलेगा, सेरा या सीरम पे। एटलीस्ट चलिए प्ले लिस्ट में हम देख लेंगे इसे बनाया गया है, अपलोड कर दिया गया है कि नहीं, ठीक। तो वैक्सीन को आज हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा एक वीडियो क्या है, वैक्सीन का, ठीक। तो वैक्सीन, तो सबसे पहले इसे हम क्या देख लेते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी मगर दिख रहा, हाँ दिख रहा बढ़िया से। कह रखा ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम टू ए पार्टिकुलर डिजीज। यानी वैक्सीन क्या होता है, जैसे आप कोविशील्ड का वैक्सीन लगा, अभी कोरोना आया था, तो उससे बताइए क्या, उसी के बारे में चलिए पहले थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। उसे लगाया गया था कि कोरोना से हमें हमारी बॉडी क्या करे, लड़ सके। यदि कोरोना हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो उससे लड़ सके। एक पार्टिकुलर डिजीज था जिससे वो बीमारी से हमारा जो वैक्सीन लगा था कोविशील्ड कोवैक्सीन, उससे लड़ सका। तो उसी तरह से वैक्सीन तुम्हारा एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बनाया जाता उसी के एंटीट्यूड से, मतलब उसी का कुछ सीरम हो गया, अदर चीजें निकाल कर उसी के अगेंस्ट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। तो वायरस के मारने के लिए क्या होता है, इसी के अगेंस्ट हम एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बनाते हैं जो क्या कर देता है, इस वायरस को किल करने में मदद करता है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो प्रोवाइड करता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब देखिए इम्यूनिटी हमारी दो तरह की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बाई बर्थ पाते हैं, मतलब आप यदि पैदा हुए तभी वो पा जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो अपने इन्वायरमेंटल के, मतलब अगल बगल क्या चीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। हमारी बॉडी धीरे 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 उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। यदि नहीं करेगी तो कुछ वैक्सीन आता है जो हमारे शरीर के अंदर चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपकी यहाँ से ये एक चोमू आदमी है, इसे क्या कर दिया, सिंपली वैक्सीन लगा दिया गया। सिंपली वैक्सीन लगा दिया गया तो बता दिया गया कि लो बेटा ये कोरोना का वैक्सीन है। अब कोरोना का ऐसे तुम्हारा तस्वीर होती बेटा देख लो। तो ये क्या करते, जब वैक्सीन लगा दी तो हमारे अंदर क्या हो जाते, कुछ बदलाव आता, जैसे फीवर आता, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर जानती है कोरोना एक फॉरेन पार्टिकल, इसे तुरंत क्या कर देती। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर देखो कोरोना का एक्टिव ये था, इनएक्टिव फॉर्म में लगाया गया है। अब डिपेंड करता है किस तरह से हो यानी बनाया गया, एक्टिव की इनएक्टिव या लिविंग, यानी ये सब चीज होता है, ठीक। तो मान लेते हैं ये शरीर के हमारे अंदर आएगी तो ये क्या करेगी, बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगी और हमारे अंदर क्या होगा, फाइट होगा जिससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कुछ समय के बाद जब ये जान जाएगा कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म आया था, इसके प्रति हमें लड़ना है, तो हमारे अंदर एक तरह की इम्यूनिटी पावर बन जाएगी। हमारे अंदर एक पावर बन जाएगी जो अब कोरोना जैसा कोई भी यदि आदमी इंटर करेगा तो बॉडी जानेगी कि मतलब ये हमारा दुश्मन है, तो तुरंत इसे बाहर निकालने में मदद करेगी, मतलब मार देगी, किल कर देगी, हमारी बॉडी को पूरा सेफ प्रोवाइड कर देगी। अब वही चीज लिखा बायोलॉजिकल, एक यानी देखो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो प्रोवाइड करता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक पार्टिकुलर डिजीज। एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए एक पार्टिकुलर वैक्सीन प्रेजेंट है हमारे यहाँ, ठीक है। सब जगह ही होता है ऐसा नहीं, ठीक है। लिखा है वैक्सीन टॉपिकल यानी देखो टिपिकली कंटेन ए एजेंट दैट द रिजेंबल ए डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्टली देखा जाए वैक्सीन एक टिपिकल कंटेन एजेंट करता है, एक एजेंट एक टिपिकल एजेंट को कंटेन करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मान लेते जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो उसी वर्क यानी अगेंस्ट वर्क किया जाता है।
इट इज ऑफ्टन मोड फ्रॉम ऑफ द वीकनेस किल फ्रॉम द ऑफ द माइक्रोब, मतलब क्या किया जाता है, सबसे पहले उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या वीक कर दिया जाता है, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसकी प्रोटीन की जितना स्ट्रक्चर होता है उससे पूरे स्टडी की जाती है कि मतलब ये यदि प्रोटीन तोड़ दिया, जैसे डीएनए है तो डीएनए में क्या न्यूक्लिक एसिड है, ठीक, न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, तो ये सब प्रोटीन है, अमीनो एसिड। यदि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को हम ब्रेक कर दें तो पूरे डीएनए उसका बिखर जाएगा, तो उसका वो अंत हो जाएगा। तो वही चीज क्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, किल कर दिया जाता है, किल करके एक माइक्रोवेव बना दिया जाता है, यानी इट टॉक्सिक, यानी देखो इन टॉक्सिन वन ऑफ इट इफ सरफेस प्रोटीन, मतलब उसके एक सरफेस प्रोटीन को ले लिया जाता है और उसी के अगेंस्ट हम एक बनाकर तैयार कर देते हैं, ठीक, जो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सके, जो एक डिजीज काजेज कर रहा है। ठीक, अब क्या लिखा है, एन एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब ये एजेंट क्या कर देता है, जो ये बनाया गया है ये हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो हमारी बॉडी उसके प्रति क्या बनेगी, स्टिमुलेट करेगी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी कि एजेंट तुम्हारा थ्रीट किया जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर घुसा था। तो लिखा है टू फर्दर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, स्टिमुलेट कर लेगी कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर यदि आएगा तो किसी भी कंडीशन में इसे मार के बाहर करना है। तो अब मान लेते वो हमें रिकॉग्नाइज कर ले, बॉडी पहचान लेगी, जैसे आपके घर में कोई चोर आ गया तो घर को बता दोगे कि अच्छा ये आदमी है बेटा, देखो फोटो देख लो, और ये आदमी यदि घर के अंदर आए तो तुरंत इसे बाहर करना ही है। तो लड़के जान जाएंगे जो भी आदमी आएगा चाहे आप रहें या न रहें, आपके लड़के पहचानेंगे, तुरंत उसे बाहर कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज सेम टू सेम होता है। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं अब कोई आदमी आपके घर बार बार आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तब भी कहेंगे अच्छा चलो पापा के दोस्त हैं, इनको हमें रखना है। तो उसी तरह से हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है तो हम उन्हें रखने दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। मान लेते हैं हमारे लिए नुकसानदेह हैं तो हम उन्हें रखेंगे नहीं, बाहर की तरफ किसी न किसी मदद से फेंक देंगे। ठीक, तो वही क्या करते थे, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके बाद हम डिस्ट्रॉय करके पूरा अपनी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी वीक हो जाती, वीक तो रहती है, वैक्सीन लगाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके अपना काम हम कर लेते हैं। ये था टोटल वैक्सीन के डिफिनेशन के बारे में। अब यही नीचे देख लेते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन क्या होता है। टाइप ऑफ वैक्सीन, इतने तरह का टाइप ऑफ वैक्सीन होता है कि किस तरह का क्या आता है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, लिखा क्या है टाइप ऑफ वैक्सीन, तो सब पे पहले दे रखा है लिव अटेन, यानी क्या होता है एटीन्यूएट वैक्सीन, मतलब ये लिविंग है, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक, जैसे क्या हो गया, मीसेल्स का आता है, मम्स का आता है, रूबेला का आता है, चिकन पॉक्स, मतलब इन सब का जो आपका वैक्सीन आता है वो तुम्हारा क्या होता है, लिविंग होता है। इनएक्टिव वैक्सीन मतलब एक्टिव नहीं है, नॉन लिविंग इसे हम मान सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और रेबीज का जो ये 2 इंजेक्शन होता है इनएक्टिव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं, हमारे शरीर के अंदर जाएगा तभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, टॉक्सिड वैक्सीन में तुम्हारा कौन सा आता है, टिटनस आता है और डिप्थीरिया आता है। टिटनस और डिप्थीरिया 2 आपके टॉक्सिड वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड कंजुगेटेड वैक्सीन, अब ये कहाँ होते हैं, हेपेटाइटिस बी, मतलब ये क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट, मतलब 2 या 2 से अधिक वैक्सीन को मिक्स करके, जैसे नहीं बोलते एक इंजेक्शन लगाने से बीसीजी सुने होंगे, डीपीटी सुने होंगे, तो ये सब बताओ 2 या 2 से अधिक टॉक्सिक यानी वैक्सीन को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे क्या होगा हेपेटाइटिस ए, अब हेपेटाइटिस बी, अब ये क्या कर देती है, हेपेटाइटिस के जितने भी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सबको ये मारने में सक्षम है। यानी देखो क्या दिया, मेनिंजाइटिस कोकस डिजीज है, उसे भी क्या करता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को खाता है। ठीक, ब्रेन को खाता है, उस ब्रेन में ही होता है। तो ये तुम्हारा सब क्या होता है, यानी जो ये सब वैक्सीन होता है तो हमारा रिकॉम्बिनेंट होता है कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, मतलब 2 या 2 से अधिक वैक्सीन को मिक्स करके बनाया जाता है। ये था टोटल वीडियो प्यारा सा क्या किसका, वैक्सीन और टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।